नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, कई बार भक्त को जब बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जो भी उसका स्वयं का मनवांछित समय अवधि होता है उसमें अगर उसके कार्य नहीं बनते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा तो भाग्य ही खराब है, या फिर वह अंत में थक हार कर महाराज जी से यही प्रार्थना करने लगता है कि बाबा जी मेरा भाग्य बदल दीजिए, महाराज जी मेरे भाग्य को नई दिशा दे दीजिए, मेरे भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसे अपनी कृपा से दिशा निर्देशित कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, बड़ी ही गूढ़ बात है जिसे हम भाग्य कहते हैं, वह भाग्य कोई और नहीं बल्कि स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी हैं। और ठीक उसी तरह से जिसे हम विधि का विधान कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि विधाता ने जैसा लिखा है वैसा होकर रहेगा, जो नियति में तय है वो आकर रहेगा। यहाँ तक कि लोग जन्म मृत्यु के चक्कर के लिए तो सीधा कह देते हैं कि ये तो विधि का विधान है, परंतु इसमें भी वह गूढ़ बात छिपी है कि वही विधि विधान, वही नियति कोई और नहीं, स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी हैं। अब आप जरा सोचिए कि एक भक्त महाराज जी से कहता है कि बाबा मेरा भाग्य बदल दीजिए, या फिर यह प्रार्थना रखता है कि महाराज जी मेरे भाग्य में बहुत कष्ट हैं, आप कृपा कीजिए और मुझे सौभाग्य की प्राप्ति करवाइए। इन प्रार्थनाओं की दूसरी दिशा में अगर देखें तो जिस भाग्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस सौभाग्य को हम पाना चाहते हैं, वास्तव में वो कोई और नहीं स्वयं बाबा नीम करोली महाराज जी हैं। दोस्तों, महाराज जी ना सिर्फ आपके लिए भक्ति के गुरु बनते हैं, ना सिर्फ आपके लिए संकट मोचन वीर हनुमान बनते हैं, महाराज जी आपके लिए ना सिर्फ सुरक्षा कवच बनते हैं, अपितु बाबा स्वयं ही आपका कर्म हो जाते हैं, स्वयं ही आपका भाग्य हो जाते हैं और स्वयं ही उस भाग्य से 2 कदम चलकर आप ही का सौभाग्य भी हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इन बातों को अगर आपने ग्रहण कर लिया तो इस बार जब आप बाबा नीम करोली महाराज जी को देखेंगे तो आप ये ज़रूर सोचेंगे कि किससे आप मांग रहे हो और किससे क्या आप मांग रहे हो। जिससे आप मांग रहे हो वो खुद ही वो है, और जिससे जो कुछ आप मांग रहे हो वो सब कुछ भी वही तो है। अब हम इस पूरी बात को एक दूसरी दिशा से भी देखते हैं कि इस कलयुग के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी ऊर्जा जागृत है, वो है स्वयं हनुमान जी। दोस्तों, तो क्या हनुमान जी वो काम नहीं कर पाते जिसके लिए खुद भगवान को आना पड़ता है? क्या भगवान को मनुष्य का रूप धर धर के समय समय पर भक्तों का कल्याण करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए स्वयं ही उपस्थित होना पड़ता है? इसके बावजूद कि हनुमान जी स्वयं इस कलयुग के अंदर अजर अमर होकर विद्यमान हैं। इस प्रश्न का बहुत ही आसान सा उत्तर है कि नहीं, भगवान अभी स्वयं नहीं आते, भगवान को स्वयं आने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान वास्तव में जिस दायरे के अंदर असीमित हैं दोस्तों, उस दायरे के अंदर ही ये कलयुग है और उस कलयुग के अंदर ही यहाँ पर हनुमान जी की ऊर्जा है। परंतु मनुष्य यहाँ पर हनुमान जी से वाकिफ़ नहीं, हनुमान जी का जो वास्तविक स्वरूप है उसे मनुष्य अभी समझ ही नहीं पाया। हनुमान जी को मात्र एक कपि स्वरूप में देखना और मूर्त स्वरूप में उन्हें ध्याना और साधना करके उनकी ऊर्जा को बांधना, बस यहीं तक मनुष्य सीमित हो गया है। हनुमान जी स्वयं ही आपका भाग्य हैं, हनुमान जी स्वयं ही आपका कर्म भी हैं। चूँकि इस कलयुग के अंदर काफ़ी लंबे अरसे तक स्वयं हनुमान जी को यहाँ पर रहने के लिए प्रभु श्री राम जी ने कहा था और कृष्ण जी ने भी कहा था, हनुमान जी की ऊर्जा ही इस कलयुग के मध्य में दीर्घ काल तक चलेगी। इसीलिए दोस्तों, हनुमान जी स्वयं ही आपका भाग्य बन जाते हैं, हनुमान जी स्वयं ही आपका कर्म बन जाते हैं, हनुमान जी ही आपका विधि का विधान लिख देते हैं और हनुमान जी ही आपके हृदय का रस बन जाते हैं। इन बातों से क्या आप ये नहीं समझ पा रहे कि हनुमान जी का स्वरूप कितना ज़्यादा असीमित है? आइए आपको महाराज जी की एक ऐसी दिव्य अलौकिक घटना सुनाते हैं जो सत्य घटना भी है, और उसी घटना के अंदर आप बाबा नीम करोली महाराज जी के इस गूढ़ रहस्य को जान पाएंगे। दोस्तों, ये घटना है सन 1962 की, तारीख थी 9 नवंबर। तारीख अच्छे से याद रखिएगा। उस दिन ढल चुका था, यानी कि दोपहर का समय बीत चुका था। महाराज जी अपने भक्तों के साथ में भूमि आधार मंदिर में थे, और चूंकि ये नवंबर का महीना था
अतः आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैंची भूमियाधार की पहाड़ियों में कितनी भयंकर उस समय ठंड पड़ती है। ब्रह्मचारी बाबा जो कि महाराज जी की सेवा में उस समय रहते थे, वह उस समय भूमियाधार मंदिर में ही सड़क के किनारे बाहर बैठकर अंगीठी सेक रहे थे। महाराज जी अंदर अपनी कुटिया में ऊपर विराजमान थे। इसी समय ब्रह्मचारी बाबा ने देखा कि सड़क पर दूर से चलता हुआ एक दुबला पतला आदमी भूमियाधार मंदिर की तरफ ही आ रहा है। ब्रह्मचारी बाबा ने सोचा कि रात्रि का समय होने को आया है और ऐसे सुनसान समय में कोई भक्त तो यहाँ पर नहीं आ सकता, अतः ये कौन हो सकता है। ब्रह्मचारी बाबा उसके नज़दीक आने का इंतज़ार करने लगे। ज्यों ही वह अंगीठी सेकते ब्रह्मचारी बाबा के नज़दीक पहुँचा तो आग की रोशनी में ब्रह्मचारी बाबा ने देखा इसके तो हाथ पैर दोनों ही टेढ़े हैं, परंतु इसके सिर पर काफ़ी लंबी जटाएं थी। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी दिनों से नहाया नहीं है। हो सकता है कि यह विकलांग होने के कारण नहाने में सक्षम ना हो और इसकी किसी ने सहायता ना करी हो। खैर अगले ही क्षण वह दुबला पतला आदमी चुपके से आकर ब्रह्मचारी बाबा के बगल में बैठ गया। जब वह अनजान युवक ब्रह्मचारी बाबा के नज़दीक आकर बैठा तो ब्रह्मचारी बाबा अग्नि की रोशनी में उसे निहार रहे थे और उसके हाव भाव समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसका अभी रात्रि में यहाँ आने का उद्देश्य क्या हो सकता है। उस युवक ने ब्रह्मचारी बाबा से कोई बात नहीं करी, या आप यूँ कह सकते हैं कि उस युवक ने ब्रह्मचारी बाबा को पूरा नज़रअंदाज किया, उनकी तरफ दृष्टि उठाकर देखा तक नहीं। तभी अचानक भूमियाधार मंदिर में से महाराज जी आ गए हो चिल्लाते हुए एकदम से बाहर निकल आए और सीधा आकर महाराज जी अंगीठी सेकते हुए ब्रह्मचारी बाबा और उस नौजवान युवक के पास आकर बैठ गए। महाराज जी भी अंगीठी पर हाथ सेकने लगे और ज्यों ही महाराज जी वहाँ पर बैठे, आदर सम्मान के भाव के कारण ब्रह्मचारी बाबा तुरंत ही उठकर महाराज जी के नज़दीक ही खड़े हो गए। अभी तक उस आगंतुक ने कोई वार्तालाप शुरू नहीं करी थी, उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। बाबा ने अंगीठी के पास बैठते ही सीधा उससे यही कहा कि कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। दोस्तों, उस आगंतुक युवक ने उत्तर दिया कि पीलीभीत से आया हूँ और मेरठ जा रहा हूँ। तभी बाबा ने अगला दूसरा प्रश्न किया कि अच्छा, क्या काम से जा रहा है। उस नौजवान युवक ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना है। तभी वहाँ पर नज़दीक खड़े ब्रह्मचारी बाबा के मन में कई शंकाएं उमड़ने लगी। पहली बात तो ये कि वह नौजवान युवक कह रहा है कि वह मेरठ जा रहा है, तो मेरठ जाते समय वह भला यहाँ भूमियाधार में कैसे, क्योंकि यह रास्ता तो मेरठ की तरफ जाता ही नहीं। दूसरी शंका यह भी उठी कि जब उसने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना है, तो वास्तविकता यह थी कि जवाहरलाल नेहरू के जीते जी भला लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं। फिर बाबा अचानक से एक एक करके उस आगंतुक नौजवान से अपने ही भक्तों के बारे में पूछने लगे। पहला सवाल तो महाराज जी ने नज़दीक ही खड़े ब्रह्मचारी बाबा के बारे में पूछा, जो पास ही में खड़े थे। महाराज जी ने उससे कहा कि क्या कहते हो ब्रह्मचारी के बारे में। उस आगंतुक युवक ने कहा कि ब्रह्मचारी तो साधुओं के गुरु हैं। महाराज जी ने अगला प्रश्न अपने ही एक भक्त तुलाराम शाह के लिए पूछ लिया। बाबा ने कहा कि अच्छा ये बताओ, तुलाराम शाह अभी रेमसे अस्पताल में बीमार है, उसका आखिर क्या होगा। दोस्तों, जो ही महाराज जी ने अपने परम भक्त तुलाराम शाह के बारे में उस युवक से बात कही, अनायास ही वह युवक महाराज जी पर बिगड़ गया। अचानक से खड़ा हुआ और आवेश में आग बबूला हो गया। महाराज जी को वह थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला कि मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुम अपना भक्त बोल बोल के लोगों को मुझसे बचाते रहते हो। तुम्हारा यह भक्त तुलाराम शाह आज से 7वें दिन अवश्य चल बसेगा। उस नौजवान युवक ने ये बात बड़े ही खिन्न मन से कही। इधर ज्यों ही उसने ये बात कही कि तुम्हारा भक्त तुलाराम शाह आज से 7वें दिन अवश्य चल बसेगा, तभी महाराज जी अनायास ही खड़े हुए और बिना एक शब्द कहे तेज तेज कदमों से अपनी कुटिया में चले गए। बाबा ने उस युवक की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इधर ये सारी स्थिति से ब्रह्मचारी बाबा बुरी तरह से हिल गए, क्योंकि दोस्तों उन्होंने स्पष्ट सुना था कि उस युवक ने महाराज जी को खिन्न होकर ये बात कही कि नीम करोली, तुम भक्त बोल बोल कर लोगों को मुझसे बचाते हो, तो ये मुझसे कौन हुआ। और दूसरी बात, ब्रह्मचारी बाबा महाराज जी को भली भांति जानते थे, बाबा के भक्तों को भी वह अच्छे से जानते थे। उनके मन में शंका भी उठी कि एक पतला सा नौजवान युवक टेढ़े मेढ़े हाथ पैर वाला आखिर बाबा नीम करोली महाराज जी पर
कैसे इतना खुलकर चिल्ला सकता है। और फिर ब्रह्मचारी बाबा के सामने ही महाराज जी ने भला उस आगंतुक नौजवान युवक से अपने ही भक्तों के बारे में ऐसी बातें क्यों पूछी। अभी ब्रह्मचारी बाबा इन विचारों की उलझन में उलझ ही रहे थे कि तभी उन्होंने उस नौजवान युवक को वहां पर गायब पाया। ब्रह्मचारी बाबा दौड़कर सड़क पर आए, यहाँ वहाँ दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई, लेकिन दोस्तों कहीं कोई निशान नहीं था। जिस रात्रि को भूमियाधार में यह घटना हुई थी, इस घटना के ठीक 7वें दिन यानी कि 16 नवंबर 1962 को महाराज जी के अनन्य भक्त तुलाराम शाह चल बसे। और दूसरी बात, शास्त्री जी के बारे में कोई अवधि तो उस युवक ने नहीं बताई थी, लेकिन मात्र अगले 1.5 वर्ष बाद में वह भी प्रधानमंत्री बन गए। ब्रह्मचारी बाबा कहते हैं कि उन्हें चकित करने के लिए ही महाराज जी ने उस आगंतुक नौजवान युवक का रूप धरा था। ये बाबा की ही लीला थी। अपने भक्तों के प्रश्न रखकर उस युवक को नियति बना लेना और उसके द्वारा उन प्रश्नों के उत्तर देना, यह कोई और नहीं स्वयं महाराज जी कर रहे थे। बाबा ही उस समय बाबा नीम करोड़ी थे और बाबा ही उस समय सामने से आया वह नौजवान युवक अर्थात नियति जो स्वयं तय करके बैठी है। महाराज जी ने उसके मुख से सब कुछ बता दिया, उसी के अनुसार सब कुछ घटा भी। ब्रह्मचारी बाबा ने बाद में अन्य भक्तों से बात साझा करी और कहा कि महाराज जी खुद ही स्वयं आपका भाग्य हैं, स्वयं आपका विधाता हैं और स्वयं ही आपकी नियति हैं। इसके साथ ही जो भी कर्म आप यहाँ पर कर रहे हो वो कर्म भी कोई और नहीं, महाराज जी स्वयं हैं। और दोस्तों ये घटना कोई मात्र वैचारिक नहीं है, अपितु यह भौतिक घटना है जो खुली आंखों के सामने घटी है और इसके प्रत्यक्ष में ब्रह्मचारी बाबा स्वयं ही इसका प्रमाण भी हैं। अब आप यहाँ पर भलीभांति समझ गए होंगे कि महाराज जी जो कि इस कलयुग के स्वामी और भक्तों के राजा भक्तराज संकट मोचन वीर हनुमान का अद्वैत स्वरूप हैं, वह स्वयं ही जब भाग्य हैं, वह स्वयं ही जब नियति हैं, स्वयं ही कर्म हैं, तो वास्तव में हनुमान जी का आखिर क्या स्वरूप होगा। जिन हनुमान जी को हम कपि स्वरूप में देखते हैं, जिन हनुमान जी को हम मूर्त स्वरूप में ध्याते हैं अपने हृदय में उनका स्थान रखते हैं, दोस्तों वास्तव में हम उनके एक छोटे से कण के बराबर भी ना हैं, ना कर रहे हैं और ना ही कभी कुछ होने वाला। वास्तविक हनुमान जी को धरती पर आने में अभी तो बहुत लंबा समय बाकी है और जब हनुमान जी वास्तव में इस धरती पर आएंगे उस समय मनुष्य क्या, दैत्य दानव गंधर्व यक्ष सभी चौंक जाएंगे हनुमान जी के यथार्थ वास्तविक स्वरूप को देखकर। उम्मीद करते हैं दोस्तों महाराज जी का ये गूढ़ संदेश आप सभी लोग ग्रहण कर पाए होंगे। आशा करते हैं कि आज का ये अलौकिक वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।